अभी का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है। सो परिवर्तन का आधार। स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। वास्तव में हम आए हैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, और जो अपने आप को बदलता है, परिवर्तन करता है, वो विश्व अपने आप बदल जाएगा। हर एक को अपने आप को बदलना है। तो अपने आप को बदलना मतलब क्या करना? अपने आप को बदलना मतलब सफेद ड्रेस पहनना, बैज पहन लिया, ये तो हो गया ऊपर का परिवर्तन। तो अपने आप को परिवर्तन करना मतलब अपने हर इंद्रियों को ईश्वरीय नियम के आधार से चलाना। अभी भी आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तुम्हारी सभी कर्मेंद्रियां कोई भी गलत काम नहीं करेगी, संयमित रहेगी, तब तुम्हारी याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। कोई कर्मेंद्रियां अगर आपको धोखा देती है, इसका मतलब ये पढ़ाई पूरी नहीं हुई हमारे लिए। कर्मेंद्रिय जीत कर्मातीत। तो वास्तव में हमारे द्वारा जो भूलें होती है, हमारे जीवन में जो समस्या आती है, प्रॉब्लम आते हैं, संस्कार गलत बनते हैं, उसका मूल कारण है हमारी कर्मेंद्रिय। इसीलिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? हर कर्मेंद्रिय को श्रीमत प्रमाण चलाना। जब हमारी कर्मेंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, तब लोगों को लगेगा ये बदल गया, इसमें अंदर परिवर्तन आया। हमारे संस्कार बने हमारे कर्मेंद्रिय के द्वारा। हमारे जीवन में समस्या आती है इन कर्मेंद्रिय के द्वारा। इसीलिए इस कर्मेंद्रिय को हमें संयमित चलाना, यह है स्वयं का परिवर्तन। जब हमारी हर इंद्रियां श्रीमत प्रमाण चलेगी, तो लोग कहेंगे ये माता जी बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। और यही हमारी विश्व विजेता बनने का आधार है। मुझे विश्व को जीतना है, तो मुझे स्वयं को पहले जीतना है। जो स्वयं को जीतता है वो विश्व को जीतता है। विश्व को जीतने के बाद स्वयं से जो हारता है वो हार जाता है। इसलिए स्वयं को जीतना अर्थात अपने इंद्रियों को संयमित रखना, यह है स्वयं के परिवर्तन का मूल आधार, जिसको ही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। तो घर मतलब लौकिक घर नहीं। घर अर्थात ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इस घर को बदलना, इस घर के अंदर के सभी ज्ञानी बन जाए। चरित्र की शुरुआत हमें घर से करनी है। जब हमारी सभी इंद्रियां ज्ञानी बन जाए, श्रीमत प्रमाण चले, तब परिवर्तन आएगा। तब हम अपने पर विजय प्राप्त किया समझेंगे। बाकी हम कितनी भी सेवा कर रहे, कितना भी कुछ कर रहे, लेकिन इंद्रिया अगर धोखा देते हैं, ये हम पराजय हैं, हमारी पराजय है। जैसे पानी के ऊपर से नौका चलेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, जिसे बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया?
बाबा रोज अपने कर्म इंद्रिय का दरबार लगाते थे, लेकिन आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, आज ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो हमारी मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमें वही पुरुषार्थ करना ही, उसी से हम विजय बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति, ये पढ़ाई है विश्व का राजा बनने के लिए। विश्व का राजा वही बन सकता है जो स्वयं की कर्मेंद्रिय पर राज्य करता है। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। आत्मा का शासन जब बॉडी पर होता है तब हमारे में परिवर्तन आता है। जब हमारे इंद्रियों पर संयम है, जब कर्मेंद्रिय पर हमारा संयम है, तब हमारी इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। सहन शक्ति, जिसका इंद्रिय पर संयम नहीं है, वो कर्म, उसको गुण और शक्तियां मदद नहीं करेगी। उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करना है, आदतों को परिवर्तन करना है, उसीलिए कर्मेंद्रियों का सहयोग चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। कई कहते सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है, कृष्ण कब आएगा। सतयुग पहले अपने में स्थापन करना है। हर एक को अपने खुद में सतयुग स्थापन करना है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन हमारे बॉडी पर है? आत्मा चाहती कुछ है, कर्मेंद्रिय कुछ गलत कर लेते हैं। एक धारणा है, एक मत, सभी इंद्रियों का एक मत है। दुनिया पर शासन वही कर सकता है जो शरीर रूपी दुनिया पर शासन करता है। ये बाह्य जगत का सैंपल है, शरीर रूपी जगत, शरीर रूपी दुनिया। जैसे ये दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी होता है। दुनिया में 750 करोड़ 800 करोड़ लोग रहते हैं, इस शरीर में भी 850 करोड़ 900 करोड़ जीवाणु रहते हैं। दुनिया 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो अपने ऊपर शासन करने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, जीवन की सारी समस्या की जड़ कर्मेंद्रिय की चंचलता। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा तब पूरी होगी जब तुम्हारी कोई कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। तब देवता जैसे बन जाएंगे। देवता बनना है, इंद्रियों पर शासन करना है। यह है 100 परिवर्तन का आधार। हमें यह नहीं देखना वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे पहले जमाने के राजा एक किले में रहते थे। किले के चारों तरफ से दरवाजे होते हैं। कोई भी आता है उस दरवाजे में चेकिंग होते, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो शरीर भी हमारा एक किला है, फोर्ट है। इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कांक, लेकिन इसमें कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई लेना देना नहीं। कुछ भी बातें आ रहे हैं और आत्मा राजा परेशान है। अगर हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें, कोई प्रॉब्लम आएंगी नहीं। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे?
भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए और आकर के क्या क्या, नवाबों के साथ दोस्ती की, करते 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 दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हुआ। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है, कान, मुंह, आंख। तो माया रूपी काम, क्रोध, ये माया रूपी अंग्रेज आता है और इन कर्मेंद्रिय के साथ, नवाबों के साथ दोस्ती करता है। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक हुआ। और इसीलिए अब हमारा ये जो शरीर रूपी देश है, ये गुलाम है किसके? विकारों की गुलाम है। और यही हमारे दुखों का, यही हमारे समस्या का कारण है। अब हमें इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना है, इस शरीर रूपी देश से विकार रूपी माया को भगाना है। तो क्या करना है? जिसे भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या युक्तियां बनाई, जगह जगह पर सभा लगाई। एक पंजाब में जालियनवाला बाग में कुछ सभा लगाई थी और अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, वो और ही गोलियां झाड़ी थी, बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो अखबार निकाले, नारे बनाए, नमक का सत्याग्रह किया। इसी तरह जनता को जागृत किया और तब जाकर के जनता ने भी आवाज उठाना शुरू किया। अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, वो चले गए और तब भारत क्या हो गया? स्वतंत्र बना। इसी तरह इस शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है तो हमें हर इंद्रियों को जागृत करना पड़ेगा। हे आंखें, जो तुम गलत चीजें देख रहे हैं, तुम्हें तो अच्छा लगता है लेकिन मेरा घाटा हो रहा है। तुम इंटरनेट की गलत चीजें क्यों देखती हो? तुम ये चीजें देखने से मैं अशांत हो जाता हूं, इसलिए प्लीज तुम ये चीजें मत देखो। कान से बात करो, हे कान, तुम जो परचिंतन की बातें सुनते हो, इसे मेरा घाटा हो रहा है, तुम क्यों सुनते हो? इस सभी इंद्रियों से बातें करना और हर इंद्रिय समझ जाए कि ये हम राजा को धोखा दे रहे हैं और सभी मिलकर के इन बुराई का त्याग करेंगे, तब जाकर के हम विकार से स्वतंत्र बन जाएंगे, इस युद्ध में विजय बनेंगे। युद्ध में केवल आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रिया उसको सहयोग नहीं दे रहे। चाहे कितना भी साल आप पुरुषार्थ करें, माया जीत नहीं बन सकते, स्वयं का परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर स्वयं का परिवर्तन करना है, हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक। अब होता है क्या है? आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ? हर इंद्रियों को अंदर लगना चाहिए कि मुझे माया जिद बनना है। अगर इंद्रियों में विकारों का अंश है, चंचलता है, गलतियां होगी। इसीलिए आत्मा को इंद्रियों ने गुलाम कर दिया। राजा के ऊपर प्रजा का राज्य है और यही दुखों का कारण है, यही समस्या का कारण है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना ज्यादा समय तक हम, जब से ज्ञान में जितना हम स्वराज्य ज्यादा समय करेंगे, उतना ही भविष्य का राजा बनेंगे, लंबा समय तक का राजा बनेंगे। यहां बहुत काल का राजा, वहां बहुत काल का विश्व राजा ही मिलेगी। तो सभी तो राजा बनेंगे ना, जमशेदपुर वाले। तो राजा बनने के लिए ये पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि राजा माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे। ऐसे भी नहीं जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, जो बहुत समय से ज्ञान में चलते। राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी स्थिति।
इसलिए बाबा ने कहा अभी माला नहीं बनी, चाहे कोई मधुवन में रहता हो, चाहे कोई सेंटर पर रहता हो, चाहे कोई गृहस्थी में माताएं रहती हो, बाबा देखेगा जब से ये ज्ञान में चले इन्होंने अपने पर शासन कितना किया। यह है राजा बनने का फार्मूला और यह है स्वयं के परिवर्तन का आधार। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। हर एक को राजा बनने का चांस है। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी इंद्रियों पर शासन करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना है। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराती है। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देता है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारी गलतियों का मूल कारण है कर्म इंद्रिया। अगर घर का ही कोई भेदी बना हुआ है, घर की हालत क्या होगी? देश का ही कोई भेदी बना है, देश की हालत क्या होगी? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने शरीर कर्मेंद्र रूपी घोड़ों से प्यार करना है, उनसे बातें करनी है। जब नहाते धोते हैं तो क्या करो? कान से बात करो, कान से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज कोई ऐसी बातें नहीं सुनना जो मेरा घाटा हो जाए, मेरा सिर झुक जाए। हे मेरे आंखें, तुम कोई ऐसी गलत चीजें नहीं देखना जो मेरा सिर झुक जाए। हे मेरे मुंह, जब ये हमारे सहयोगी बन जाएंगे तब जाकर के परिवर्तन आएगा। हमारे गलतियों का मूल कारण है इन कर्मेंद्रिय की चंचलता। जैसे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अच्छा काम करते। अगर एक गलत करता है तो उनको प्रॉब्लम आ जाता है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब उसकी हर इंद्रिया एक्यूरेट अपनी ड्यूटी करती है। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर एक को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है, मनमानी नहीं। और वो ऐसे भविष्य का राजा बन, उसके जीवन में सुख शांति, वो निर्विघ्न है। समझो कोई बड़ा अधिकारी है, उस अधिकारी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा। वो पत्र कहां जाएगा? पहले उसके पीए के पास जाएगा। पीए देखा गया फालतू आदमी करके फाड़ के फेंक देगा। मतलब पीए उसका हितैषी है। तो इसी तरह आज हमें कोई गाली दी, अपमान किया, वो शब्द कहां जाते? कान के पास। हमारा पीए है कान। तो कान क्या करता है? ऐसी निगेटिव बातें बराबर आत्मा तक पहुंचाता है। देखो हमारा इन्होंने अपमान किया, गाली दी, अपमान किया, गाली दी। जब ये आवाज करता है अंदर सब में हलचल पैदा होती है। मुख में हलचल पैदा होती है, मन में हलचल पैदा होती है, बुद्धि में हलचल पैदा होती है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी, उसको बार बार नहीं सुना था। आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज बाबा ने कहा सहन करो, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब है। इसीलिए कान को हितैषी बनाना। आजकल के मम्मी पापा इतने बिजी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको कोई टाइम ही नहीं पूछने का। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाता है। ऐसा कैसा हो गया? इसी तरह आज हम अपने आप में इतनी व्यस्त हो गए, सेवाओं में, घर बार के कारोबार में,
मेरी आंखें क्या देख रहे, मेरे मुख क्या बोल रहे, कान क्या सुन रहे, मन क्या सोच रहे, उनको पूछने का टाइम ही नहीं है अपने आप से बात करने का। आज का इंसान लंदन बात करता है, लेकिन पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं, पड़ोसी के साथ कभी बात नहीं करता। इसीलिए आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन में क्या बोलते हैं, घर में रहो, परिवार के साथ रहो। तो इसी तरह हमें भी संगम युग में क्या करना, अपने शरीर में रह करके इंद्रियों के साथ बातें करनी है और इंद्रियों को अपने सहयोगी बनाना है। जब यह हमारा किला मजबूत होगा, ये सभी इंद्रियों में अंदर से मायाजीत बनने का जज्बा होगा, तब परिवर्तन आएगा। नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे, अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, सेवाई कर रहे हैं, और सारा दिन कर्मेंद्रिय क्या कर रहे हैं, व्यर्थ देख करके, व्यर्थ बोल करके, व्यर्थ सुन करके, व्यर्थ सोच करके सारा कमाया हुआ गवा रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसलिए सारा दिन भी हमें क्या करना है, कर्मेंद्रिय से जमा ही करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूर। भविष्य के राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना किसी को ज्ञान सुनाता है, ना उसका इंद्रिय पर संयम है, इंद्रियों के अधीन होकर के चलता है। ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है, दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, दास दासी वो बनते जो किसी का श्रृंगार नहीं करते। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं है, इंद्रियों के अधीन है। ऐसी आत्माएं क्या बनेंगे, साहूकार बनेगी। साहूकार क्यों बनी, क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर संयम है, वो राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। कंगाल शब्द नहीं होगा, माना उसके बाद धन संपत्ति की कमी होगी, है राजा लेकिन धन संपत्ति नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन कर रहा है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे हैं, दासी वाली ट्रैक में चल रहे हैं, साहूकार वाली ट्रैक में चल रहे हैं, कंगाल राजा के ट्रैक में चल रहे हैं, या संपन्न राजा। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, अभी भी थोड़े दिन कुछ दिन मिलेंगे। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो मैं क्या बनने वाला हूं, मुकड़ा देख ले प्राणी। यह ऑटोमेटिकली सिस्टम है, अभी भी अपने आप को देख सकते। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं राजा बनने वाला हूं, दासी बनने वाला हूं, साहूकार बनने वाला, क्या बनने वाला हूं। ये बाबा की जो मुरलियां चलती हैं, राजा वाले क्वालिटी के लिए चलती है, लेकिन ये मुरलियों को सुन करके केवल सुनने तक रखता है, करता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली राजा कैसे बने। कितना बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, इसको सुनाओ, ये करो, हम सुन तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं करते। इसलिए परिवर्तन का आधार इंद्रियों का सहयोग। स्वराज्य अधिकारी बनना। आज हमारे अंदर काम विकार के संस्कार आए, क्रोध आया, ये जो भी गलत संस्कार बने, कहां से बने, इन इंद्रियों के माध्यम से तो आया है माया। हमारे घर के, अगर घर ही कमजोर है, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज इनकी चेकिंग करना, रोज इनका चार्ट लगाना। 4-5 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि बच्चे रोज अपना पोता मेल चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है। किसी को देखते रहे, बस उससे बात करते रहे, उसे सौगात दे, खाने की अबज, सुनने की अबज, ये सब कर्मेंद्रिय का धोखा है।
इसलिए स्वयं को परिवर्तन करना, इस कर्मेंद्रिय की लगाम को अपने बुद्धि में पकड़ करना, बुद्धि से ये करना, कंट्रोल में रखना। ये कर्मेंद्रिय घोड़े हैं, इनकी लगाम, क्योंकि ये घोड़े जहां भी इच्छा हो, आंखों को जो देखने की इच्छा है वहां सब रथ को लेके जाते हैं, जो सुनने की इच्छा है वो रथ वहां चला जाता है। इसलिए क्या सुनना है क्या देखना है उसके संयम नियम है। तो हम इंद्रियों से बातें कैसे करें? कैसे हमें अपना दरबार लगाएं? रोज अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला 4 से 5 जब करते हैं, उसके बाद 10-5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करना। सबसे पहले बात करो, सबसे पहले शरीर में आए, सभी कर्मेंद्रियों को गुड मॉर्निंग किया, क्योंकि शरीर मेरा एक देश है, एक मेरा ऑफिस है, तो सबसे गुड मॉर्निंग करना। और उसके बाद एक एक से बातें करना। सबसे पहले बात करो कान से, हे कान तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे, मुझे पता नहीं था। आज अमृत वेला परम हितैषी मेरे दोस्त के पास, क्योंकि शिव बाबा मेरा दोस्त बन करके आए हैं और मेरी गई हुई राजाई फिर से दोबारा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोज मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन उन्होंने, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे हैं, और वो तो ऐसे वैसे इशारा नहीं देंगे, वो कल्याणकारी है। तो इसलिए हे कान तुम मेरा राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो। मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर विश्वास वाले लोगों को रखा जाता है, तो मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मेरा खाते हो, क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है कान में। कान थोड़ा डिस्टेंस से दूर होगा तो कान जिंदा थोड़ी रहता, खाता है राजा का, और राजा को धोखा दे रहे। इसीलिए हे कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम्हें कोई भी गलत बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता तुम क्या क्या सुनते हो। मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल है ना, ऑफिस में घर में सीसी कैमरे लगाते, कौन आया क्या हुआ सब पता चलता है। इसीलिए हे कान तुम्हें आज से कोई भी गलत चीजें नहीं सुननी है। रात को सोने के पहले 10 बजे फिर मैं दरबार लगाऊंगा, उसमें तुम्हारा चार्ट चेक करूंगा। अगर तुमने गलत सुना है मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे, लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान वाले शब्द बोलते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से दूर हो जाता है, रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? आगे से तुम ध्यान रखना। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। माउंट आबू में बाबा को देख के गए कई भाई बहने, देखा है ना। तो हे आंखें तुमने उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तुम्हें संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगी मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि दुआ तुमको मिलती है। भले कान ने ईश्वरीय महावाक्य सुने, लेकिन आदि दुआ तुमको मिली। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिलती है। पांव को क्यों? पांव घुटने से ऊपर पूरा कर्मेंद्र को उठाकर लेके चलता है। सबको लेके आने वाला कौन है? पांव। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। चरण में आत्मा नहीं है, लेकिन क्यों छुआ? क्योंकि पांव ने वहां लेके आया। इसलिए पांव तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी पांव फिल्म देखने के लिए लेके जाते, पर चिंतन करने के लिए लेके जाते हैं।
परचिंतन किया, मुख ने आधा विकर्म पांव का भी चढ़ गया। अगर पांव वहां नहीं जाता, कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ऐसा धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं राजा के लिए हितैषी हूं, आत्मा के लिए, इसीलिए हे मुख तुमको परचिंतन करना है, तुम भले चले जाओ। माना हर इंद्रिया मिली हुई आपस में, और इसीलिए आत्मा एक तरफ, इंद्रिया एक तरफ। कैसा परिवर्तन आएगा? ये दोनों का तालमेल चाहिए। इसीलिए कभी इनसे जागृत करना, जैसे भारत की जनता को जागृत किया, जनता ने भी शामिल हुई इस युद्ध में, तब जाकर के विजय बने। इसी तरह हमें भी विजय बनने के लिए केवल आत्मा योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन अगर इंद्रियों में ये नहीं है तब हम विजय नहीं बनेंगे। इसलिए हर इंद्रियों में भी चाहिए मुझे राजा को रिगार्ड देना। आज कई माताएं कहते हैं मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरे बच्चे मेरे मानते ही नहीं है। मेरे बच्चे मेरा क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई कहना नहीं मानेगा, प्रकृति भी नहीं मानेगी। इसलिए भविष्य में मेरा सब कारोबार ठीक चले, इसलिए मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी। आगे चलो मन के पास। हे मेरे मन, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय चिंतन कैसा करता? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ का चिंतन भी करते हो क्या? इसीलिए मैंने तुमको रखा, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री, वो भी साधारण नहीं, केंद्रीय मंत्री है। और केंद्रीय मंत्री के पास सारा कारोबार रहता है। तो तुमको तो मैंने मंत्री बनाया और पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया, और मैं तो निश्चिंत था कि तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगी। लेकिन तुमने ऐसे कोई गलत निर्णय किया जो मेरी पूरी राजाई गवा दी। क्योंकि मन में आता है कि मुझे इधर जाना है, फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में आया, तो वो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। तो बुद्धि क्या करते हैं? उसको निर्णय करते हैं क्या जाना है या नहीं जाना है। अगर वहां जाओ करके निर्णय किया, सभी इंद्रियां वहां चली गई। तो आज तक के जो भी विकर्म हुए उसका कारण, साइन किसकी है? बुद्धि रूपी मंत्री की। इसलिए अपने विवेक को जागृत करो। हे बुद्धि, तुम ये जो गलत निर्णय करते हो इससे मेरा घाटा होता है। इसलिए अब संगम युग चल रहा है, तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है, मन मत परमत प्रमाण नहीं लेना है। इसलिए हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी तब परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो क्या इतना हमारा यह है ध्यान है, यह है पुरुषार्थ, अपने आप से बातें करना। हम कभी कर्मेंद्रिय से बातें ही नहीं करते। जैसे मुझे याद है हमारी दादी प्रकाशमणि जब थी, जब कहीं बाहर जाती थी, यहाँ जो निवासी है सबको बुलाती थी, सबको बुला करके कहते देखो मैं जा रहा हूँ, आप लोग जिम्मेवार है, सब अपना काम ध्यान से करना, अटेंशन देना। ये है महान आत्माओं के विशेषता। इसी तरह रोज, नहीं तो अगर समझो कोई व्यक्ति है, अब काम तो सब बहुत कर रहे लेकिन कभी पूछे ही नहीं, तो संगठन में एकता नहीं आएगी फिर। इसी तरह हमें आत्मा का फर्ज है, आज इंद्रिया में दिन रात हमारी में सहयोगी बने, तो उनको हमें पूछना, उनसे बात करना, तब कर्मेंद्रिय सहयोगी बने। और जब कर्मेंद्रियों में एकता आएगी तब मायाजीत बन सकते हैं। इसलिए काम क्रोध विकार आते ही कर्मेंद्रिय के द्वारा। इसलिए हमें रोज इनका दरबार लगाना है। और जो इंद्रियां हमारी नहीं सुनती उनको सजा देनी है, शिक्षा देनी है। तो कैसे, ये सवेरे का दरबार हुआ, फिर रात को सोने से पहले क्या करूं, एक एक कर्मेंद्रिय को चेक करूं,
सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन एक 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? और क्या? तुमको सवेरे वो बातें सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना। तुम्हारे लिए सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनना है तुमको। सजा मनम कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं, अलौकिक सजा। दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो ऐसी बातें सुनेगा ही नहीं। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो सचमुच वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। इसको कहते हैं राजा। अपने पर शासन, अनुशासन। अनु मतलब आत्मा शासन। जो अनुशासन करता है वही दूसरे पर शासन कर सकता है। अपने पर शासन नहीं, इंद्रियों पर शासन नहीं। दूसरे तो कहेंगे हाँ जी जी जरूर करेंगे, पीछे मुड़ के गए कहेंगे हमको पता आप कैसे, जाओ। इसलिए अनुशासन, यह है पुरुषार्थ। और ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। रोज बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा ने ये सब बातें इसी लिखते थे। हे मेरे मन तुम वजीर बादशाह से, ऐसे ऐसे बाबा ने बातें करते थे। तो हमें भी क्या करना है? यही पुरुषार्थ करना है। इसी पुरुषार्थ से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। तो इसलिए अगर हमें देवता बनना है, ये पुरुषार्थ, इससे हमारे में परिवर्तन आएगा, संस्कारों में परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। सुखी है राजाए सुखी प्रजा, तब जब शासन प्रमाण रहेंगे। और जो संगम युग में जिसका यह स्वराज्य निर्विघ्न है, उसका ही भविष्य का राज्य भी निर्विघ्न चलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ धारणा, अगर हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, भविष्य के राजा बनना है, स्वयं में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करने का आधार है, जैसे राजाएं होते हैं, राजाओं की विशेष, जो राजाएं होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। राजा कौन बन सकता है, उसकी विशेषताएं। तो इसी तरह परिवर्तन का आधार है कुछ। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें अपने में परिवर्तन करना है, राजा बनना है, उसके लिए हमारे देने के संस्कार चाहिए। जो देता है वो राजा है, वो देवता है। इसलिए पिछले संडे के बाबा की मुरली में बाबा ने कहा ना, इससे भी पहले पिछले संडे वाला, बाबा ने कहा कि बच्चे निरंतर सेवादारी बनो, निरंतर योगी बनो, सेवाओं का लंगर लगा दो। तुम अपने आप को इतना बिजी करो, देने में बिजी रहो, जो अपने संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। कुछ ना कुछ दो, देते रहो, अपने में टाइम वेस्ट नहीं करो, लेकिन देने में लगो रहो। शक्ति दो, शांति दो, गुण दान दो, कुछ ना कुछ दो, वो राजा बन सकता है। इसलिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी, जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे सेवा करनी। एक बहू थी, वो बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई, शादी से पहले दान पुण्य करते, लेकिन जब शादी हुई दान पुण्य नहीं करते। उसकी शादी एक शेठ जी के घर में हुई थी। वो थे शेठ जी, लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन शेठ जी, पति, सास, वो बहू, सारे अपने बहुत बड़ा महल था उसके बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया और भिक्षा मांगी, मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो। तो
सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे हैं, हमारा नाम खराब करें। दोबारा वो कहते हैं मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए, वो सन्यासी कहता है। तो बहू कहते हैं सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो। वो चले गए, सन्यासी वहाँ चला गया। सास उठी और उस बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, तुमको कब मैंने बासी खिलाया और भूखा सुलाया। वो धीरे से दोबारा कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। कहते आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले अच्छे कर्मों का फल है, इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ, पिछले जन्मों का खाती हूँ। और भूखी सोती हूँ मतलब अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ भी पुण्य दान पुण्य करने नहीं देते, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तो उसको लगा हाँ बात तो सही है। तो ठीक है, कहते तुमको जो दान पुण्य करना ही है, जो घोड़े के लिए चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता है अक्ल तो आ गई, लेकिन उसके बहू के एक दिन मन में आता है मैं अगर चने दान करूंगी मुझे अगले जन्म के लिए चने चने मिलेंगे, अब चने खा के मैं क्या करूं। तब उसकी सास कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी तरावटी ज्ञान मिल रहे हैं, पालना मिल रहे हैं, कहाँ एक ज्ञान की बूंद के लिए पैसे थे, लेकिन आज सागर मिला है, इतना अथाह ज्ञान मिला है। 21 जन्मों का फल है। 21 जन्म में जो दर दर भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका ये फल है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। लेकिन आज हम मैं बीके बन गया, ज्ञान में चल रहा हूं, अगर मैंने कुछ सेवाई नहीं की अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे हैं। इसलिए अब मुझे बीके बनने के बाद भी करना है, और जो करेंगे वही भरपूर मिलेगा। भक्ति का फल मिला ज्ञान, लेकिन इस ज्ञान में चल करके हमें, अगर मुझे 84 जन्म में धन भरपूर चाहिए तो धन से सेवा करनी है। अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए तो यज्ञ में सेवा करनी, यज्ञ की सेवा, बाबा का संदेश औरों तक पहुंचाना। जितना इस यज्ञ में हड्डी हड्डी लगाएंगे तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर कोई व्हीकल आपके पास सेवा में लगाएंगे व्हीकल भरपूर मिलेंगे। अगर आपके पास मकान है वहाँ खाली है, उस शहर आसपास में गीता बादशाह नहीं, भले गीता बादशाह के लिए जगह दो तो भी, तो जो चीज़ सेवा में लगाएंगे वही मिलेगी। जब द्रौपदी की कृष्ण की उंगली कट गई, द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी को फाड़ दी और फटाफट बांध दिया कृष्ण की उंगली को। वो नहीं देखा कि हमारी साड़ी नहीं है, दूसरा कपड़ा पुराना ढूंढ लेते हैं, नहीं, मदद की। और जब द्रौपदी का चिरारण किया हुआ, उसी समय एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ियां दी। सहयोग से सहयोग मिलता है। तो परमात्मा अब यज्ञ स्थापना किए हैं, परमात्मा दुनिया को परिवर्तन करें। जो वर्तमान समय परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनता है वही उसको मिलता है। इसीलिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी है। अभी तो भाग्यशाली हम परमात्मा स्वीकार करें, आगे चल करके स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए हमें जो देता है उसी से भरपूर बनेंगे, देवता बनेंगे। दूसरी बात है, अगर हमें परिवर्तन करना है, अपने आप को संस्कारों में परिवर्तन करना है, राजा बनना है, उसके लिए प्रजा भी बनानी है। बाबा क्यों कहते बच्चे ट्रेन में जाते समय समझाओ, औरों को सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, लेकिन हम सुन तो लेते हैं लेकिन फिर किसी को सुनाते नहीं। क्योंकि जितना सुनाने में बिजी रहेंगे उतनी खुशी मिलेगी। आज देखो हम लोग ऑनलाइन से भी खास फोन करके बहन जी को बताए कि भाई जी आपने तो बुलाया था, याद दिलाया और ये प्रोग्राम बना। क्यों? देने से बढ़ता है ज्ञान। एक ऐसा धन है देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जितना देंगे बढ़ेगा। मुझे याद है जब मैं कल मेरी कहानी बताई थी, जब मैं ज्ञान में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, 2 शब्द में ही सुना नहीं सकता था। लेकिन जो बाबा ने हमको सुनाया, जो मुरलियों में सुना, उसको क्या कर रहे, औरों को देते रहे, देते 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 अब इतना बढ़ गया। पहले 2 शब्द नहीं सुना सकते थे, लेकिन आज मैं अभी केरला में एक बार गए थे, तो एक बार भट्टी रखी थी,
तो ये कहाँ से आया? देने से बढ़ता है। इसीलिए बाबा का तो जो देता है, चाहे किसी को सम्मान देता है, किसी को रिगार्ड देता है, किसी को ज्ञान देता है, जो देता है वो देवता बनता है। मुझे वो दे तब मैं दूं। लेकिन देने के संस्कार जो है वो देते रहो। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान का तीर है उसके अंदर धार नहीं है। योग से धार लगाओ तो जो सुनाएंगे वो सुनेंगे लोग। सेवाओं का शौक चाहिए, मनसा से दो, वाचा से दो। नहीं तो रोज पड़ोसनी घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी बाजू में बैठे, कभी एक शब्द में नहीं सुनाया। समझो जमशेदपुर से खड़गपुर जा रहे ट्रेन में या बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द में नहीं सुनाया। कंजूस राजा, वो कंजूस है। इसलिए सुनाना है। कितना खजाना है आपके पास। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिर रहा है और जिसको आंखें है उसको रहम नहीं आएगी, अरे भाई जी उधर नहीं, पकड़ करके रोड पर छोड़ेंगे। इसी तरह आज परमात्मा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब नॉलेज दिया है। तो हमें भी अंधों की लाठी बनना है, रहम करना है। इसलिए इसमें बिजी रहना है। दुआएं मिलती है, इसलिए देने के संस्कार चाहिए, तब हमारे में परिवर्तन। बाबा ने कहा औरों को देने में मस्त रहो, बिजी रहो, तो आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर अच्छा कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं, तो आप क्या करो, उस व्यक्ति को, जैसे पहले जमाने के जो राजा थे, राजाओं की निशानी होती है। राजा क्या करते? शिकार करते। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसा नहीं कि चूहा बिल्ली को मार के लेके आता है। इसी तरह हमें अगर भविष्य के राजा बनना है तो हमें भी शिकार करनी है। तो किया शिकार माताओं ने, ये शेर मारने के लिए डर लगता है। शेर अर्थात अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना, यह शिकार करना। कम से कम महीने में एक शिकार तो जरूर करनी है। हमें तो बड़ा शौक रहता है भारत के कोने कोने में, सभी स्टेट में जाकर के, चाहे स्कूलों में, जेल में, कई बाहर प्रोग्राम करके शिकार करने 15 दिन में, महीने में जाते रहे। अभी वो जाना बंद हो गया लॉकडाउन में, तो भी आप इंटरनेट से माध्यम से जाकर के शिकार कर लेते। शिकार का शौक चाहिए, सेवाओं का शौक। और जो सेवाओं का शौक रखता है अपने आप क्या होता है, व्यर्थों से बच जाते हैं। इसलिए अच्छा नहीं सुनता तो बाबा ने जो जाली बना कर रखी है, सेंटर क्या है, जाली। कम से कम वहां बहनों के हवाले तो करो, बहनें देने का काम कर देंगी, वो शेर को तो मार देंगी। लेकिन आपने वहां तक पहुंचा, इसलिए आदि दुआ आपको मिल गई। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनता है तो कितनी जगह जगह पर सभा लगाते, और आप तो कितना जन्मों का राजा बनने वाले, 21 जन्मों का। तो इतना शौक है। इसलिए जितना लोगों तक सुनाएंगे, जिसको बीके बनाएंगे, उतना आपकी प्रजा बन जाएगी। अगर हमने राजा ही नहीं बनाए तो प्रजा ही नहीं बनाए तो राजी किसके ऊपर करेंगे। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। और जमशेदपुर में तो बहुत सारे शेर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। मैंने देखा था, मैं एक बार गया था खड़गपुर, तो मैं अचानक देखा ये बाहर कौन सा शहर है। मैंने देखा इतना चारों तरफ फैला हुआ है। मैं पड़ोसी को पूछा भाई कौन सा शहर है, तो बोला ये जमशेदपुर, टाटा नगर बोलते। हमने कहा मैं कभी आऊँगा यहाँ ज़रूर एक बार। तो उस समय का संकल्प क्या, स्थूल में तो नहीं आए, लेकिन अभी इंटरनेट के माध्यम से आए। तो बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ज़रूर सब तक संदेश पहुंचाओ। मनसा से रोज दो, देवी बन करके, कल बता ना विजन, देवी बन करके जाओ, सबको विजन से, वाइब्रेशन से दो, मनसा से दो। इसमें भी बिजी रहना है। तो हमें महीने में एक को जरूर बीके बनाना है, तो कितने सारे लोग हो जाएंगे।
हर एक को, माताओं को, सबको सबको करना है सेवा। और जो सेवा करेगा वही राजा बनेगा। लेकिन बता ना, शेर की शिकार सावधानी से की जाती है, नहीं तो कोई को नशा चढ़ते जाकर ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, कहेंगे अरे भाई आजकल सृष्टि पर परमात्मा आया है, हम ज्ञान में चलते, आप भी चलो ना, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते। अच्छा, वो कहेगा अच्छा आप भी फंस गए क्या? अरे वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता की पालना करते, ये कोई लाइफ होते क्या, फैशन नहीं करते। बस उसकी बातें सुन करके खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए और शेर ने फाड़ के रख दिया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, अनुभवी बनो। इसीलिए शिकार करने के लिए ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, सब लेके जाते हैं साधन। अगर शेर हल्ला भी करता है वो साधनों के तरह बच के आते हैं। इसी तरह आप भी क्या करो, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार सब लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुनता, हाँ, तो क्या करो, ढाल को सामने लगाओ, मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके भाग आओ, स्वयं को तो बचाओ। सेवा करने के लिए अनुभव भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, इसलिए शिकार जरूर करनी है। परिवर्तन का आधार है, राजा बनने का आधार है। फलों का राजा कौन है आजकल? फलों का राजा आम को कहते हैं। आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना। वैसे तो उद्घाटन करते हैं या कोई मंदिर में भगवान को प्रसन्न करना है, नारियल को चढ़ाते, लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना। फलों का राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार होता है। क्या निशानी? अभी चल रहा है ना आम का सीजन, तो आम के सीजन में क्या करते हैं, आम को लेकर के मुंह में चूसते रहते हैं। गुठली को वो मुंह में डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे। ये प्यार करे उसे, आम से, ये प्यार है। खत्म भी हो तो भी डालने का, फेंकने का नहीं, चूसते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। अब जो सूखा नारियल है उसको लेकर प्यार करो, हाँ, चूसो उसको, वो भूसा अंदर जाएगा और वो 32 दाढ़ भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसी तरह राजा बनने के लिए प्यारे बनो, सबके प्यारे बनो। कई कई तो ऐसे बीके होते हैं जो सामने जाते लोग क्या करते हैं, रास्ता काट के निकल जाते हैं। कई मुझे चक्कर में न डाले, देखना भी पसंद नहीं करती। क्यों? अभी तक मेरे संस्कारों में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, मेरे कर्मेंद्र पर संयम नहीं है, इसीलिए मेरे व्यवहार से लोग असंतुष्ट हैं। कई तो कहते नहीं नहीं मैं गुप्त हूं ना, मेरे को कोई पहचानते नहीं ना। सूरज के ऊपर बादल कितना भी आए तो भी उसका ढक नहीं सकते। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सामने वाला व्यक्ति मेरी बुराई करता है, मुझे पसंद नहीं करता, मेरे अंदर जरूर कुछ कमी है, इसीलिए अपने में परिवर्तन करना है। आज मूर्ति को देख करके लोग देखते रहते हैं, और ये तो चैतन्य देवी, सत्यु की देवी, ऐसी देवी को देख करके लोग क्यों घबराते? आज मंदिर में कोई जाता है, चप्पल बाहर उतार करके बड़ा श्रद्धा से जाता है और देवी का दर्शन करता है। वास्तव में हमारी एक भावना की देवी है, वास्तव में असली देवी तो हम चैतन्य अभी है। जिस घर में हम रहते हैं वहां कोई शराब नहीं पी सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर करता है, मेरे वाइब्रेशन अभी तक नहीं बने, मेरा अपना सब पर संयम नहीं। जितना अपने आप को संयमित रखेंगे उतना। एक बार मैं दिल्ली पांडवन में रहता था, तो एक दिन गुलजार दादी मेरे पास आई, किचन में सेवा करता था। तो दादी ने कहा भगवान भाई आपकी स्थिति ठीक है? मैं बोला हाँ दादी बहुत अच्छा है। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ी है। मैंने बोला नहीं दादी रोज़ मेरा अमृत वाला होता है, यूँ मुरली सुनता हूँ, सब कुछ। नहीं कुछ गड़बड़ी है बोला। वो दो भाई आपस में थोड़ा सा खिटपिट कर रहे थे। मैं बोला हाँ दादी कुछ आपस में पता नहीं क्या हुआ, कुछ खिटपिट किया उन्होंने। तुम बनाते भोजन, वो भोजन खाते इसीलिए वो बिगड़ गए। अब कितनी बड़ी जिम्मेवारी। इसी तरह आज हमारी स्थिति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारी अपनी स्थिति को अच्छा बना दो, परिवर्तन करना जरूरत है। इसलिए अपनी कर्मेंद्रिय को संयमित। फलों का राजा आम है, नारियल नहीं। क्यों बना?
क्योंकि ऊपर से वो नरम है, आम नरम है और अंदर से सख्त है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम होता है। जो ऊपर से नरम है, नम्रचित है, वो राजा है। और जो ऊपर से कड़क है, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरे को ऑर्डर करेगा, वो राजा नहीं बन सकता। पहले करनी, बाद में कथनी। आचार्य बनो, पंडित नहीं बनो। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आज आचार्यों की जरूरत है, उसमें बल है, ताकत है। पहले खुद करना, फिर बाद में कहना, उसका असर। मुख की शिक्षा से भी आचरण की शिक्षा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो सभी बाबा के टीचर बच्चे हैं, तो सबको आचरण में ला करके सुनाना है, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? एक तो सब प्यार करते हैं इसीलिए, दूसरा बताया ऊपर से नरम है इसीलिए, तीसरा है अगर कोई व्यक्ति थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, तो कहाँ आके सोता है? आम के पेड़ के नीचे आकर सोता है, उसकी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई नारियल के नीचे, पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके सिर तोड़ देगा, या वो उसका जो पत्ते वो अचानक हवा से गिर जाते, कांटे भी होते हैं उसको, और छाया भी नहीं मिलेगी उसको। इसी तरह कोई दुनिया से तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया, और आपने कोई उसको ऐसी ज्ञान की बात सुनाई, अपने व्यवहार से ऐसी कोई बात बताई जो उसकी थकान मिट गई, रोते हुए आया था, खुश होके गया, परेशान होकर के आया था, खुश होके गया, वो है राजा। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, दुनिया से तंग होकर के आया था आपके पास में, लेकिन कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना करके दिमाग खराब करके भेजा, टाइम वेस्ट करके भेजा। वो राजा नहीं बन सकता, वो महान नहीं बन सकता। महान बनने के लिए दूसरों को सहयोग दो। और वो कौन कर सकता है? जिसकी इंद्रिया अपने वश में, जिसने स्वयं को परिवर्तन किया है। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल जो रियल ने उसको छोड़ो। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते हैं। वैसे तो आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है, गोल शेप में है। आत्मा के अंदर, जैसे नारियल के अंदर क्या होता है? खोबरा होता है, पानी होता है। कहते हैं उसका खोबरा खाओ, पानी पियो तो कई बीमारी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह आत्मा के अंदर भी ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप संस्कार हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। ऊपर विकार का कवच है। आत्मा का कलर भी नारियल के तरह केसरी होता है। तो इस आत्मा के ऊपर के कवच को तोड़ना, तपस्या, ज्ञान, योग की छानिया रतुड़ी से, और अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना, इसको कहते हैं नारियल तोड़ा। नारियल को केवल रखते नहीं, उसको तोड़ते हैं, उसका पानी डालते हैं। इसी तरह हम भी केवल अपने नारियल को शिव जी के सामने रखा हुआ है। हम आत्मा उनके शरण में आए हैं, लेकिन केवल शरण माने से नहीं चलेगा, उसको तोड़ना, संस्कारों को परिवर्तन करना, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना। इसीलिए इस 2020 में अपना नारियल तोड़ो। यह परिवर्तन। इसलिए ज्ञान योग के और छने रतुड़ी से, तब शिव जी प्रसन्न हो जाएगा। आज सदगुरुवार दिन है ना, तो अपना नारियल को तोड़ना, आज दृढ़ संकल्प करो और रोज अपने कर्मेंद्रिय की चेकिंग करो। तो इसलिए अगर हमें परिवर्तन करना है, आम बनना है, नारियल नहीं बनना। रोज क्या करना है? शिकार करनी है, देने के संस्कार धारण करो, तब स्वयं का परिवर्तन होगा। औरों को देते रहेंगे, बिजी रहेंगे, खाली मन शैतान का घर। औरों को देते रहेंगे, बिजी रहेंगे सेवा में, क्योंकि अब अपने आप में संस्कारों में परिवर्तन करने में और बातों में टाइम नहीं करो, औरों को देने में बिजी रहो। कितना महान है
हम संसार की, ये सृष्टि चक्र की, सृष्टि की जड़ें हैं, पूर्वज है। छोटी छोटी बातों में अब परेशान नहीं होना। जो खुद रोएगा, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, देने के संस्कार चाहिए और अनुशासन करना। इसके लिए कैसे रोज हमें अपने कर्मेंद्रिय पर शासन करना है, दरबार लगाना है। रोज रोज पोता में कौन सी कर्मेंद्रिय आपको धोखा देते हैं, रोज उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो। अखंड भारत, ये अखंड हमारे में जब ये हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमारे कर्मेंद्रिय में प्रॉब्लम, तो विश्व में प्रॉब्लम आता है। ये है स्वयं को बदलना। और जब हम अपने आप को बदलेंगे, ये दुनिया बदली हुई नजर आएगी। और तब ये बाबा कहते हैं ना, याद की यात्रा पूरी हो जाएगी, दुनिया नई आएगी। कब? जब कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा ना दे। कर्मेंद्रिय को शीतल बनाना, ये है योगी, ये है पुरुषार्थ। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोग जरूर इस स्वराज्य अधिकारी के ऊपर ध्यान रखेंगे। और जितना, नहीं तो कईयों को दिल से कहता, अरे हम तो क्या राजा बनेंगे, हमने तो राजा बनने का ही आधार है स्वराज्य अधिकारी। ठीक है, तो गुरुवार का ये गरम गरम हलवा, वो सस्तूल हलवा तो खा लेंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है सदगुरुवार का दिन का गरम गरम हलवा। तो स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तब हमारे में परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर शाम का भी आज लास्ट का सेशन, और भी बहुत सारे क्लासेस है। फिर बाद में जब वहाँ आएंगे तो वहाँ फिर और करेंगे। तो शाम का बहुत अच्छा महत्व का विषय है। शाम का भी हमें यथार्थ योग कैसे करना है, योग की विधि, धारणाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शाम को भी आप सभी अटेंड करेंगे। ओम शांति। ये टाइम पर हुआ, इसीलिए मैं योग का तो नहीं करेंगे। ओम शांति। 2 मिनट फिर भी साइलेंस में रख करके पूरा करें। ओम शांति। कल भी बहुत अच्छा मैंने कमेंट्स के बाद में देखे, बहुत भाई बहनों ने बहुत दिल से प्यार से सब कमेंट्स भी किए हैं। और बाकी किसी के कुछ क्वेश्चन में हो गए, तो वैसे तो जवाब देने का तो टाइम तो नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस शाम के समय, आज दिन भर में आप कमेंट्स में भेज देना, तो हो सकता है शाम को सेशन के बाद तो कुछ क्वेश्चन का भी, मुझे लगता है ये सारी बातें सुनने के बाद आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इसमें मिल रहे हैं। फिर भी किसी का कुछ होगा तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।